क्योंकि हमारे संबल में हम चाहते हैं विकास हो। यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बने बेहतरीन। 30 साल के अंदर कोई खास विकास नहीं हुआ। हमारे बड़ों ने और हमने सभी ने ही जिताया नवाब साहब को। देखो जी, 30-35 साल से कोई विकास नहीं है। 25 साल का मैं हो चुका हूँ, यहाँ पे देखते हुए आ रहा हूँ, लेकिन कोई विकास नहीं है। चाहती है ये बस हमारे मेंबर शकील साहब जो है उनको इंशाल्लाह ताला एमएलए पूरी जनता बनाएगी संभल सराय ट्रेन की। विकास को लगे क्या बोल रहा है साहब, 30 साल होगा जिताते हुए। ना तो मेडिकल कॉलेज का पता है, ना यूनिवर्सिटी का पता है। और आप अस्पताल की हालत देखोगे तो ऐसा होगा कि कोई अगर मरीज अचानक बीमार हो जाए तो संभल लेके जाया जाता, संभल लेके जाओ, सरकारी में लेके जाओ। विधानसभा का चुनाव इस समय चल रहा है और हम बात करेंगे उस विधानसभा की जहां पर हैं 52 सराय और 36 पुरे। और बात करेंगे उस विधानसभा की जहां पर पिछले 35 सालों से लगातार नवाब साहब का कब्जा यहां पर है। इसके अलावा जो समाजवादी परिवार है उसका भी यहाँ पूरा इंटरफेयर रहता है। लेकिन इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है उसको लेके हम जनता के बीच में आए हैं और बात करेंगे कि किस तरीके का अब इन्हें माहौल चाहिए, किस तरीके का विकास हुआ है इन 35 सालों में, 30 सालों में। देखिए साहब, यहाँ पर विकास के लिए तो अगर आप संभल में देखेंगे तो संभल में कोई विकास नहीं हुआ। जो हम प्रत्याशी आज तक खड़े कर चुनाव में जिताते आ रहे हैं 30 साल से 35 साल से कमाबेश इकबाल साहब हमारे जो हैं प्रत्याशी रहे हैं और हमने उन्हें समर्थन करा, उन्हें वोट दिए आज तक। लेकिन अब क्या हम ये चाह रहे हैं कि अब के बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे संबल में हम चाहते हैं विकास हो। यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बने बेहतरीन, ताकि गरीब गुरबा जो लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका इलाज जो सहूलत के साथ हो सके, आसानी के साथ हो सके। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी जो है। आपको इन 35 सालों में अब याद आ रहा है कि विकास नहीं करते हैं इकबाल साहब? नहीं साहब, पहले से भी हमने ये बात उठाई, पहले से भी हमने रखा मुद्दा जो है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे संभल के अंदर विकास होना चाहिए। लेकिन संभल के अंदर, सराय तरीन के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है मजदूर तबका ज़्यादा है। मजदूर तबके के लिए भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो कोई इमरजेंसी में, परेशानी में अपना इलाज करा सके। ऐसा क्या टॉनिक दे देते हैं इकबाल साहब के एक दिन पहले सारी जनता इकट्ठा हो जाती है और अगले दिन मतदान पे पहुंच जाती है? बस लोग डरा दिया जाता है इस बात को कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। भाई बीजेपी ने तो और विकास सही पूछो तो हम कहें लाइट उसके दौर में भी, समाजवादी के दौर में थी लाइट, तो लाइट बीजेपी के दौर में भी आ रही है और बहुत बढ़िया लाइट आ रही है। जो बात है, जिस तरीके से योगी जी मुस्लिमों को भी लुभा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ना, योगी जी लुभा रहा है, बहुत अच्छे काम किए योगी जी ने भी। जो बात है, हम उनके काम की प्रशंसा करते हैं, जो बात तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन हम संभल के अंदर ये चाहते हैं कि आपको जो है बदलाव हो। यहाँ की जो युवा जनता है वो ये चाह रही है आपके कि बदलाव होना चाहिए संभल के अंदर। संभल के अंदर विकास जो करागा हम उसके साथ में हैं और उसका ही समर्थन करेंगे जो विकास करागा संभल के अंदर। और भी लोग जुड़े हुए हमारे साथ। कैसा विकास हुआ है इस 30-35 साल में? 30 साल के अंदर कोई खास विकास नहीं हुआ। हमारे बड़ों ने और हमने सभी ने ही जिताया नवाब साहब को। और क्या कहते हैं, आगे को भी हमें कोई उम्मीद नहीं है विकास होगा। विकास होगा, विकास होने की कोई विकास पैदा ही नहीं हुआ संभल में? पहले कोई विकास नहीं हुआ 30 साल में। कैसा, क्या चाहते हो? मैं मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को सारा समाज कह रहा है, सारा संभल शहर कह रहा है। इस बात को हमें उम्मीद नहीं है कि कोई आगे कोई विकास होगा। हाजी शकील के बारे में हम कहना चाहते हैं, ज़रा चेयरमैनी में देखिए कितना काम करा दिया उन्होंने और हमें इनके ऊपर उम्मीद है। हम इन्हें चाहते हैं कामयाब करना। चलिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। क्या चाहते हो, कौन विकास पैदा करेगा संभल में आगे? देखो जी, 30-35 साल से कोई विकास नहीं है। 25 साल का मैं हो चुका हूँ, यहाँ पे देखते हुए आ रहा हूँ, लेकिन कोई विकास नहीं है। मेरे दादा परदादा सारा वोट इन्हें नवाब साहब को देते हुए हैं, लेकिन समाजवादी के चेहरे पे वे वोट जा रहा है इन्हें। बाकी इनका कोई ऐसा काम नहीं है कोई विकास होता। हमारे चेयरमैन साहब हैं, 5 साल से हमने देखा है पूरे, उसमें विकास आप भी। चलिए और बात करते हैं राजी जी भाई, चाहती है ये बस हमारे मेंबर शकील साहब जो है उनको इंशाल्लाह ताला एमएलए पूरी जनता बनाएगी संभल सराय ट्रेन की। और जब वो एमएलए क्या है, ऐसा है एमएलए तो आपको चुनना है। मेरा मुद्दा है विकास का। जिस तरीके से 30 से 35 साल यहाँ पर जो भी विधायक हैं, सिटिंग एमएलए इस समय हैं नवाब साहब, इन्होंने क्या विकास किया है? जनता का कुछ भला करा है, नहीं करा? इन्होंने कोई विकास नहीं किया संभल के अंदर, कोई विकास नहीं किया। अगर विकास कहते तो जनता किसका विकास करा? विकास किसने अपना विकास करा इन्होंने? जनता का तो विकास करा नहीं इन्होंने, अपना विकास करा 30 सालों में। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं 4 साल चेयरमैन को हमारे हुए हैं। संभल सराय ट्रेन के अंदर विकास देख लो, अभी ये लाल मस्जिद का रोड था, वहाँ का इतना लंबा रोड उन्होंने पढ़वाया।
अब ये मंगलपुरा का बजरिया चौक है, ये रोड पर भैया बीजेपी तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उससे अच्छा काम नहीं कर रहा बीजेपी से अच्छा। अगर ये लोग अच्छा काम करते तो इनको बुरा क्यों कहती जनता हमारी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी की सरकार में लाइट देखिए किस तरह से आ रही है। लेकिन इस बार बदलाव चाहते हैं? इस बार मतलब हम इनको मतलब हटाना चाहते हैं इकबाल साहब को। चलिए इनसे नाम है आपका? अब यहाँ की संभल की पब्लिक बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है संभल में। नया चेहरा? नया चेहरा हमारे हाई शकील साहब उभर के आ रहे हैं, वो लोगों के ये तो बात की बात है, किसे आप मतदान करें, ये आपका मत है, आप किसे देंगे, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप यहाँ किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, जो विकास कराए उसका बदलाव चाहते हैं, जो वो लोगों को करके काम दिखाए उसका बदलाव चाहते हैं। ये थोड़े ट्रेन सालों से वापस आती है, आधी संभल से वापस जाती है, बस मुरादाबाद से आती मुरादाबाद को वापस जाती है, कहीं आगू निकलती नहीं। रोडवेज के वादे क्या बार हुए? रोडवेज के बाद 10 बार वादे होगा कि रोडवेज यहाँ से बनेगा, सब जगहों को बसें मिलेंगी, कोई बस कहीं को नहीं जाती मुरादाबाद के अलावा। भैया जी, क्या नाम है आप? बारे में बात करूँगा। विकास के मुद्दे के लिए संभल का विकास आपके सामने है 30 साल। क्या है बताओ तो। कुछ भी नहीं, ना पैदा हुआ विकास ना हुआ है? नहीं, ना होने वाला है। नहीं होगा तो क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ क्या नया विधायक होगा अब वार्ड संभल के अंदर। 2022 के अंदर जो चुनाव हैं, जब तक पब्लिक अपनी सोच बदलेगी जब भी विकास संभल के अंदर होगा। आज तक तो हमने वोट दिया है, अखिलेश के ऊपर वोट दिया था और उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो गया था नवाब इकबाल के सामने। आज नया चेहरा आ गया है हाजी शकील साहब, और इंशाल्लाह हम 50,000 वोटों से जिता के भेजेंगे इन्हें। विकास को लगे क्या बोल रहा है साहब, 30 साल होगा जिताते हुए, ना तो मेडिकल कॉलेज का पता है ना यूनिवर्सिटी का पता है। और आप अस्पताल की हालत देखोगे तो ऐसा होगा कि कोई अगर मरीज अचानक बीमार हो जाए तो संभल लेके जाया जाता, संभल लेके जाओ, सरकारी में लेके जाओ, मुर्दाबाद लेके जाओ, दिल्ली जाता। किसी के चढ़ाई में तो नहीं आ गए हो? जी नहीं, किसी की चढ़ाई में नहीं है हम, ना किसी को उतार में है। हम तो अपनी बात रख रहे हैं कि 30 सालों में हमें कुछ नहीं दिया नवाब साहब ने। एक अगर काम आप ही दिखा दो, कहीं गए हो पूरे क्षेत्र में आप लोग घूम रहे हो, एक काम बता दो अभी उनका जिस पे वो वोट मांग सके, एक काम बस। कोई काम नहीं है, कोई उनका वो नहीं है साल। अच्छा, नए आदमी, नया जो चेहरा चुनोगे उससे कुछ उम्मीद है या कोई परख लिया है क्या? उनसे उम्मीद ये है कि नए चेहरे जो आए हमारे मेंबर हाजी शकील साहब जो आए हैं, वो अलग बात होगी, किसका नाम लोगे क्या लोगे वो अलग चीज़ है। ये नया चेहरा उभर के आया है, हर पब्लिक के, हर बिरादरी के और हर उसके अंदर है, और इसी चीज़ का गीत गाया जा रहा है, अब के बार आती सरकार। देखिए जिस तरीके से पब्लिक से हमारी बातचीत हुई, और मैं देखता हूं कि जो सिटिंग एमएलए हैं यहाँ इकबाल महमूद साहब, नवाब साहब, उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है लोगों में। जिस तरीके से उन्हें विकास करना चाहिए था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने विकास संभल का नहीं किया, केवल अपना किया।